Hello, everyone. Today we are going to be talking about a very important and an interesting topic which you all really want to learn, which is health and fitness. कैबिन क्रू हमारे एक तरह से आइडियल होते हैं जिनको देखकर लगता है कि वाओ ये तो बहुत ही फिट हैं और इतने प्रेशर में रात को 2 बजे 3 बजे भी कैसे स्माइल कर पाते हैं. Well, that is something we really want to learn. कैबिन क्रू की स्पेशली अगर बात करें तो इतना ट्रैवल जो करना पड़ता है वो भी जैसे इंडिया में रात है तो अमेरिका में दिन है, कहीं सुबह नहीं होती कहीं रात नहीं होती. दुनिया जो गोल है उसमें बहुत ही सारे डिफरेंसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में. तो ये जो डिफरेंट टाइम जोन्स में एयरलाइन ऑफिशियल जाते हैं उससे उनकी बॉडी पर काफी बुरा असर भी पड़ सकता है अगर अपना ध्यान ना रखा जाए. क्योंकि हमारी देखो तो एक तय समय होता है सोने का, एक तय समय होता है उठने का, जिसको हम कहते हैं सर्काडियन साइकिल, जो बॉडी की ऑटोमेटिक साइकिल बन जाती है. और आप देखेंगे कि आपकी एक तय समय पे अपने आप ही नींद खुल जाती है और नींद आने लग जाती है. लेकिन कैबिन क्रू जो है वो ट्रैवल करता है और ट्रैवल के अनुसार ही उनको सोना पड़ता है. दूसरी बात ये कि हो सकता है कि वो इंडिया से बैठे तब कोई और टाइम जोन चल रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंचे तब तक कोई और टाइम जोन हो गया. उन दो टाइम जोन्स के बीच में एडजस्ट करना भी कोई आसान काम नहीं होता है. तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि उनकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि नींद आने में प्रॉब्लम हो. तो अब क्या ऐसा किया जा सकता है कि नींद आने में प्रॉब्लम ना हो और ये साइकिल डिस्टर्ब ना हो. लेट मी शो यू फ्यू स्लाइड्स सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट स्लीप डिस्टर्बेंस कैन डू टू यू. तो देखिए, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया, यानी कि अगर आपको किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, सांस लेने में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी. जो लोग खर्राटे लेते हैं वो हमें लगता है कि कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट दरअसल उनको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है. यानी कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए. जब वो स्मूथ नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ही खर्राटे आते हैं. तो स्लीप अपनिया के कारण आपकी सांस कभी धीरे चलने लगती है, कभी तेज चलने लगती है, एक तय तरह से सांस नहीं चलती है, तो जिससे आपकी नींद कभी भी अच्छी तरह से पूरी नहीं हो पाती. अब ये स्लीप अपनिया हो क्यों रहा है? हो सकता है कि आपका भी खाने के साथ में कोई कनेक्शन हो, यानी कि आप अगर अपनी डाइट चेंज कर पाए और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन ला पाए, तो आपको ये स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम से काफी हद तक निजात मिल सकती है. Will get rid of it. Now what I suggest is कि आप अपना खाना जो है वो 6 या 7 बजे तक, शाम को 6 या 7 बजे तक फिनिश कर लिया करें. जितना भी आपको खाना खाना है, जो भी कुछ खाना है, सब कुछ 8 घंटे के अंदर अंदर में ही खा लीजिए. यानी कि आपने सुबह 10 बजे से खाना खाया तो शाम को 6 बजे तक आपका खाना फिनिश हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग. अब खाने की अगर हम बात करते हैं तो वो खाना केवल खाने तक सीमित नहीं है. खाना एक तरह से हमारी दवाई है. फूड शुड बी टेकन एज अ मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू लेटर टेक मेडिसिन एज योर फूड. आपने देखा होगा लोग कितनी सारी दवाइयां खाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना खाना ऐसे नहीं खाया कि वो एक दवाई के समान है. खाने का पर्पस है आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, ना कि आपको स्वाद प्रोवाइड करना. तो स्वाद को हम रखेंगे सेकेंडरी और न्यूट्रिटिव वैल्यू को रखेंगे हम प्राइमरी. अब आपने अगर अच्छा खाना नहीं खाया, सही खाना नहीं खाया और आपने देर से खाना खाया, आप सोने चले गए. आपने सुना है कि खाना खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए. खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए. खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए. एंड यस, ये सब बातें फॉलो करनी चाहिए और इन सारी बातों का साइंटिफिक रीजंस हैं. आई कैन टू यू लेटर इन सम अदर वीडियोस. ओके, तो अभी हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर की. अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो नींद तो आपकी पूरी नहीं हुई है. आप सोच रहे हो कि अरे वाह, मुझे इतने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स मिल गए, बट दैट इज नॉट ट्रू. धीरे धीरे आप एक डिप्रेशन में जा सकते हो.
एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो कुछ दिन तक उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि उनका दिमाग ही श्रिंक करना शुरू कर देता है. So it's very important to maintain your sleep pattern and also maintain the right quantity and right quality of food that you should be eating. और आप यहाँ देखिए कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन्स. आपने देखा होगा विटामिन B12 की कमी हो जाती है कई लोगों को और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करता, या विटामिन डी की कमी हो जाती है जिसके कारण से बहुत थकान होने लग जाती है, या विटामिन सी विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको नजरें आपकी थोड़ी कमजोर हो जाएंगी. तो ये जो विटामिन हैं, स्पेशली जो बी विटामिन हैं, B2, B12, B6, B7, B9, B1, ये सभी विटामिन जो हैं बहुत ही जरूरी होते हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. और विटामिन सी, विटामिन ई आपकी आईज के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर विटामिन की एक रीजन है. और इसी प्रकार से आपका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है खाने की. तो खाना क्या है, हमें स्वाद के अनुसार नहीं खाना है, हमें खाने में न्यूट्रिशन देख के खाना है. तो बेसिकली हमें करना क्या है, सॉल्ट कम, शुगर कम, फैट कम. सॉल्ट क्या कर रहा है कि सॉल्ट आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ा रहा है. आप जो देखते हो कि लोग की बॉडी फूली फूली लगती है या स्वेलिंग लगती है, दैट इज बिकॉज कि वो सॉल्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. सॉल्ट से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो सॉल्ट और शुगर को आपने सुना होगा कि दे आर दी वाइट, कहते हैं कि वाइट पॉइजन के जैसे होता है. तो सॉल्ट एंड शुगर को बिल्कुल भी या बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए. इसके साथ साथ जो कैबिन क्रू करता है, और जाहिर सी बात है कि जितने आप बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स या स्पोर्ट्स पर्सन को भी देखते हो वो भी करते हैं, बहुत जरूरी है वर्कआउट करना. हमेशा हर रोज जिस तरह से हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर को, हमारी बॉडी जो हमारा टेम्पल है उसको एक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है. केवल रनिंग या केवल वॉकिंग सफिशिएंट नहीं है. दैट इज वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इज अ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज. दैट इज डेफिनेटली वेरी नेसेसरी क्योंकि उससे आपको एंड्योरेंस डेवलप होती है, बट दैट इज नॉट इनफ. उसमें हमें करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं वेट लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग से आपका बॉडी का जो मसल है वो बढ़ेगा और मसल मेंटेन रहेगा. स्पेशली लड़कियों के लिए आपने सुना होगा कि हमें थोड़ी ना बॉडी बिल्डर बनना है, हम क्यों जिम जाएं. बट आप बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे. मैं भी जिम जाती हूँ लेकिन मैं बॉडी बिल्डर नहीं बनी. बॉडी बिल्डर नहीं बन सकती लड़कियां क्योंकि लड़कियों की मसल्स जो है वो लड़कों के जैसे ग्रो करती ही नहीं है. उनको बहुत ही ज्यादा अपनी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे तभी वो उनकी मसल्स इतनी ग्रो करेंगी जैसे कुछ लड़कियां जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करती हैं. बट अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी बॉडी में टोनिंग आएगी, आप बिल्कुल कहीं से बॉडी बिल्डर नहीं बनने वाले हो. नीड टू डू स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी खुलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है. एंड देन आफ्टर स्ट्रेच मेडिटेट. तो आप में जो कामनेस आती है, आपको जो एक कंसंट्रेशन पावर बनता है, बिकॉज आपका जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाता है. सो दीज आर द फ्यू टू गिव यू सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि हम अपने आप को आज ही नहीं, जब आप एक हेल्दी एज ग्रुप के हो, बल्कि जब आप 50 साल के या इवन 70 साल के हो जाओगे तब भी आप एकदम फिट बने रहो. बिकॉज आफ्टर ऑल एनीबडी हु जॉइंस एनी जॉब, इवन बी इट कैबिन क्रू और एनी अदर जॉब, you are going to be working for very very long till you retire. So you need all that strength, you need your confidence, you need the beauty, you need everything, and you want to feel good more than anything else. So number one thing is good sleep, good food, and workout. All the best.